कल हमने ये बताया कि रामस प्लस चलती इस जगह पर भाई वैसे तो जो सा है ना ये विसर्ग से पैदा हो रहा है, विसर्जनीय से सह। अब बात आती है कि यहाँ क्यों लेके आए तुम, है तो विसर्ग संधि का, लेकिन ये जो सा दिखाई दे रहा है तो दंती, आगे तालु बैठा है। सतो सूचना सुचु सूत्र ये कहता है कि दंती के पास तालु हो तो दंती तालु में चेंज हो जाता है, शाह को हम तालु शाह में चेंज कर देंगे और बन जाएगा रामस चलती। रामस चलती। हरिश सेते, हरिश धन सेते, सेते। तो दंत शकार के बाद में तालव्य शकार बैठा हुआ हो तो दंती शाह को तालु शाह में चेंज कर देते हैं, छठवें को छठमा। है तो ये विसर्ग, है ना, है तो ये विसर्ग। हरि ही धन सेते बन जाएगा हरीश सेते, हरीश शेते। तो कुल मिला के बात यह है कि गुरुजी ये उदाहरण है किस संधि का, अरे है तो ये विसर्ग संधि का, है ना, क्योंकि सत तो विसर्ग है, लेकिन इस सा को दंती शाह को तालु में शाह में बदलने के लिए यहाँ पर लाया गया है, केवल और केवल एकमात्र यहाँ दंत शकार को चेंज करने के लिए लाया गया है। तो कल वाली क्लास से आगे यहाँ बढ़ते हुए लिखें, नोट डालेंगे। लिखें यहाँ पर कोष्टक में लिखें सचुत्व संधि में, सचुत्व संधि में कल हमने ये थोड़ी सी पढ़ा दी थी। यहाँ पर यानी सचुत्व संधि में कोष्टक बंद, श वाले जितने भी उदाहरण हैं, श वाले, ये वाला सा तालु सा, सचुत्व संधि में श वाले जितने भी उदाहरण हैं उन सब में संधि तो विसर्ग ही होगी, संधि तो विसर्ग ही होगी। यहाँ पर तो केवल संधि तो विसर्ग ही होगी, यहाँ तो केवल दंत्य सकार को, यहाँ तो केवल दंत्य शकार को, दंत्य शकार सड़क वाला, यहाँ तो केवल दंत्य शकार को तालव्य शकार में बदलने के लिए लाया गया है, दंत्य शकार को तालव्य शकार में बदलने के लिए लाया गया है। ठीक है भाई, आया समझ में। संधि तो कौन सी होगी, विसर्ग। अगर कोई तुमसे ये कहे रामस चलती इत्यत्र या इति इत्यस्मिन पदे कह संधि, तो उत्तर आएगा विसर्ग संधि, शत्व विसर्ग संधि। लेकिन यहाँ तो केवल दंत शकार को तालव्य शकार में चेंज करने के लिए लाए हैं और कोई हमारा मकसद नहीं है। ठीक भाई, तो अब आप ये समझिए, आगे अन्य उदाहरण देते हैं। अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरणों में सीखेंगे। देखो अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरणों में हम कुछ इस संधि के अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे कृष्णस, कृष्णस चपलः, कृष्णस सा को आप विसर्ग ही समझें, कृष्णस चपलः, चपलः। दंती शकार के बाद में तालव्य वर्ण बैठा हुआ हो तो दंती शा को तालु में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो हो गया स और बन जाएगा कृष्णस चपलः, कृष्णस चपलः, चपलः।
अब बात करें कि जैसे अन्य उदाहरण सोम सोत, या फिर ऐसे कह दो ईश्वरात् जगत जायते, ईश्वरात्, ईश्वरात् जगत, जगत जायते, ईश्वरात् जगत जायते। इसको जोड़ना है तुम्हें, ईश्वरात् जगत जायते। अब ईश्वर से जगत उत्पन्न होता है। अब यहाँ देखें, कल हमने तुम्हें शॉर्ट में बताया था, यदि तादा के बाद में च छ बैठा हुआ हो तो तादा को चा में, और तादा के बाद में अगर जा या झा बैठा हुआ हो तो तादा को हम झा में चेंज कर देते हैं। आप चाहो तो ऐसे भी जान सकते हो कि भाई 1 2 3 4 के बाद में घोष हो तो 1 2 3 4 के स्थान पर तीसरा करेंगे द, और द दंती के पास तालु हो तो दंती को तालु में चेंज करेंगे। इतनी सब रामलीला को छोड़ते हुए आप इतना ही समझ लीजिए, क्या यदि तादा के बाद में जा या झा बैठा हो तो तादा को जा में चेंज करें, तादा के बाद जा या झा हो तो तादा को जा में चेंज करें। ठीक, अब जोड़ेंगे हम तो क्या बनेगा, ईश्वराज जगज जायते, ईश्वराज जगज जायते, ये आपका तैयार हो गया। ठीक भाई, और उदाहरण आप देखो, आप लोगों के लिए दें, जैसे शत्रुन जयति, शत्रुन जयति, शत्रुओं को जीतता है, शत्रुन जयति। देखो दंती के पास तालु हो, चाहे पहले हो या बाद में हो, बदलेगा दंती, ना के स्थान पर कर देंगे हम यहाँ। ठीक भाई, और जोड़ेंगे हम शत्रुय जयति, जयति, शत्रुय जयति। ठीक, और देखें ग्रामात् चलितः, ग्रामात् चलितः, चलितः। देखो दंती के पास तालु हो तो दंती तालु में, ता को हमने चा कर दिया, ग्रामाच चलितः। और उदाहरण देखें ब्रीहिज, ब्रीहित प्लस झंकार, ब्रीहित प्लस झंकार, ता दंती के पास तालु हो तो दंती तालु में तो चेंज होगा, लेकिन ध्यान रखना पहले काका संधि, 1 2 3 4 के बाद घोष हो तो इसको तीसरे में द, और द के स्थान पर तादा के बाद में जा या झा हो तो तादा को सीधे ही आप जा में चेंज कर लीजिए, बन जाएगा ब्रीहिज झंकार, झंकार। ठीक भाई, और देखिए, और एक आध पहले इनको उतार लीजिए, लिख दें, ये तो कल मैंने बताई थे, रामस चलती हरिश सेते, सा के जितने भी उदाहरण हैं संधि तो इनमें विसर्ग होगी। यहाँ तो केवल दंत शकार को तालव्य शकार में चेंज करने के लिए लाया गया है। आप यहाँ से आगे नीचे उतार लीजिए इनको, 3 4 उदाहरणों को, उसके बाद 2 4 और अन्य उदाहरण दे देंगे। हाँ, इसका साका नहीं है अभी, अब हमने अन्य उदाहरण लेकर के, अन्य उदाहरण लिए और अन्य उदाहरण लेकर के हम सबके दे रहे हैं अब इस समय, कुछ अन्य उदाहरण आपके अभ्यास के लिए। देखो
हाँ हाँ हाँ, सहायक नियम है, आपको आसानी रहेगी जोड़ने में। क्योंकि काका संधि पहले यह कहती है कि 1 2 3 4 के बाद में घोष हो तो पहले जस्त करो, तत्पश्चात कोई अन्य करो। भाई तभी तो हम ता को दा करेंगे और दा के स्थान पर फिर जा करेंगे, पहले जस्त फिर सचत्व। अगर कोई तुमसे ये पूछे ब्रीहिज झंकार सचत्व के हिसाब से विच्छेद करो, तो ब्रीहिद झंकार, धा से टूटेगा, ये धा से टूटेगा। जस्त जसत्व से सचत्व में आएगा, और जब तोड़ेंगे तो सचत्व से जस्त में जाएगा और जस्त से मूल में जाएगा। हाँ, आदेश प्रत्यय उसमें नहीं लगा सकते क्या? देखो आदेश प्रत्यय कहाँ लगता है, एक मिनट, इसमें क्या है कि एक तो वहां ये कहता है, चलो बाद में बताऊंगा इस विषय को, फिर भटक जाएंगे इस जगह से। लिख लिया, चलो एक आध उदाहरण और चलते हैं। हाँ जी, ग्रामाचलितः, ग्रामाचलितः, ग्रामाचलितः। देखो अन्य उदाहरणों में जैसे मैं और कह दूं, श्रीमन, श्रीमान झटिति, श्रीमान जी शीघ्रता करो, श्रीमान झटिति। देखो दंती के पास तालु हो तो दंती तालु में ना के स्थान पर करेंगे, च छ ज झ यहाँ करेंगे और बन जाएगा श्री माया झटिति, झटिति, श्रीमय झटिति। सोम सुत झकारः, सोम सुत झकारः। देखो वही समझ लीजिए आप, वैसे तो जस तो संधि के हिसाब से पहले जसत तो होगा, कारण क्या है, 1 2 3 4 के बाद में घोष वर्ण बैठे हुए हों तो 1 2 3 4 के स्थान पर तीसरा करेंगे, करना ही पड़ेगा। ताको द, द हो गया, और दंती के पास तालु हो तो दंती तालु में चेंज करेंगे, च छ ज कर दिया, ये हो गया सचोत्व। ठीक है ना, ये सचोत्व हो गया। जब हम जोड़ेंगे तो सोम शु ज झ का र, ठीक है ना, ये बनेगा। अगर तुमसे पेपर में पूछे कि सचुत्व के हिसाब से विच्छेद करो तो यहां से तोड़ना है, ये सोम सुद झकारा, और कछु नहीं के तो या जगह पे तो तोड़ना है, सोम सुद झकारा। ठीक है ना, ये कंडीशन पैदा हो गई। अब इतना पढ़ लेने के बाद इन दोनों उदाहरणों को लिखो, पहले लिख दो, सोम सुद झकारा। नियम ध्यान रखो, तादा के बाद जा जा हो, तादा को जा में सीधे ही बना दिया, सोम सुज झका रहा। अब हम आपको एक वार्तिक पढ़ाएंगे, और वार्तिक में निषेध नियम, उसी को पढ़ा रहे हैं।
चले। देखिए भाई, सुने, अब आगे एक निषेध सूत्र आता है, निषेध नियम। निषेध नियम, और निषेध नियम क्या कहने लगा इसी सचुत्व संधि में, निषेध नियम ध्यान से पढ़ेंगे। सूत्र आया 7, 7 सूत्र आया, और 7 सूत्र क्या कहने लगा कि 7 पंचमी का एक वचन स के बाद में अगर दंत्य वर्ण हो तो दंती को तालु में चेंज नहीं करेंगे। मन की वृत्ति क्या कहने लगी गुरुजी, अरे ये समझना है हमें, इसके बाद कोई भी हो, भाई दंती और तालु का ही विषय चल रहा है, तो इसने कहा सा के बाद में कोई भी दंत्य वर्ण हो तालव्य में चेंज नहीं होगा। तो इसने कहा 7 परस्य, 7 परस्य तवर्गस्य, तवर्गस्य चुत्वं न स्यात्, न स्यात्। कृष्णः, प्रश्नः, विष्णः, विष्णः। देखिए भाई, इसने कहा कि 7 परस्य तवर्गस्य चुत्वं न स्यात्। अरे भाई, इसने कहा कि, इसने कहा 7 परस्य शकार से परे, यानी इधर तो बैठा हुआ हो श, इस सा से परे तवर्गस्य, तवर्ग बैठा हुआ हो, तो उस तवर्ग के स्थान पर चूसी में मतलब है चवर्ग, चवर्ग, तवर्ग को चवर्ग नहीं होता। देखो ध्यान से समझना, यदि सकार से परे तवर्ग बैठा हुआ हो तो तवर्ग को चवर्ग नहीं होता। बन के कैसे गुरुजी, जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए कि भाई देखो, प्रश्न प्रस प्लस न, रक्ष गीप्सायाम धातु है इसमें न। इसने कहा देखो, यदि तालव्य शकार के बाद में दंत्य वर्ण यानी तवर्ग बैठा हुआ हो तो तवर्ग को चवर्ग चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बन गया प्रश्न। भाई हमने पढ़ा था ना, सतो सुचना सचो, दंती के पास तालु हो तो दंती तालु में चेंज होता है, यही पढ़ के आ रहे हैं हम। लेकिन इस नियम ने यह कह दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं है, दंती इधर हो या इधर हो, पास में तालु हो तो दंती चेंज होगा। लेकिन यदि श के बाद में, तालव्य शकार के बाद में तवर्ग बैठा हो तो तवर्ग को कभी भी चवर्ग में चेंज नहीं करते, इस बात को ध्यान रखना है। देखो प्रश्न शब्द बना, प्रक्ष गीप्सायाम धातु है इसमें, प्रक्ष गीप्सायाम जानने अर्थ में है, गीप्सायाम यानी जानने योग्य। प्रश्न, अगर हम किसी से कोई बात कहते हैं, हम जानना चाहते हैं उससे कुछ, तो जो कार्य करते हैं वो प्रश्न कहलाता है, ठीक है ना। प्रश्न भिक्षिकतौ धातु है इसमें, विस प्लस न, विस प्लस न। अब देखो यो के तई यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा और बन गया विष्णहा, ठीक। आगे देखो अस प्लस नाती, ज़्यादातर नकार ही दिखाई देगा तुम्हें, अस प्लस नाती भक्षण करता है, तो देखो श के बाद तवर्ग हो तो तवर्ग चेंज नहीं होगा, शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, असनाती, है ना।
क्लिस प्लस नाती, क्लिस प्लस नाती, क्लिस नाती। देखो जब हम जोड़ेंगे तो क्लिस नाती ऐसे के ऐसे जुड़ जाएगा क्लिश नाती। तुमने संधि आगे पढ़ने वाले हो जस्त्व, जस्त्व संधि में क्या होता है, जस प्लस त्व, है ना, जस प्लस त्वम। अरे श, तालब्य शा के बाद में, है ना, यदि तवर्ग दिखाई दे जाए तो तवर्ग चवर्ग में चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, जस त्वम। ठीक है ना। अस प्लस नित्यम, अश नित्यम। देखो अस नित्यम, तालुषा के बाद में कोई भी तवर्ग का अक्षर बैठा हो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निषेध नियम कहता है कि भाई श के बाद में कोई भी तवर्ग बैठा हो तो चवर्ग में चेंज नहीं करते। तो देखो निषेध नियम, निषेध नियम ये कहने लगा सात, सात परस्य तवर्गस्य चुत्वं न स्यात् प्रश्नः विष्णः। यदि शकार के बाद में तवर्ग बैठा हो तो हम तवर्ग को कभी भी चवर्ग में चेंज नहीं करते, जैसे प्रश्नः विष्णः अस्नाति कृष्णाति जस्त्वम अस्नित्यम। ठीक है, लिखिए सूत्र लिखे, सात, सात, इसकी वृत्ति लिख ले हैं, सात, सात परस्य तवर्गस्य, ये लिखते हुए और अर्थ लिखेंगे, सात परस्य तवर्गस्य चुत्वम न स्यात्, लिखे हिंदी अर्थ, सकार से परे वाले श, तालु सा लिखेंगे, सकार से परे वाले सकार से परे वाले त वर्ग को च वर्ग नहीं होगा, सकार से परे वाले त वर्ग को च वर्ग नहीं होगा, अर्थात सकार के बाद आने वाले दंत्य वर्ण तालव्य में परिवर्तित नहीं होते। सकार तालुषा, सकार के बाद आने वाले दंत्य वर्ण तालव्य में परिवर्तित नहीं होते। उदाहरण के लिए प्रश्नः विष्णः अस्नाति क्लिश्नाति जस्त्वम अस्नित्यम तस्नाथ। चाहो तो एक आध उदाहरण और बढ़ा सकते हो, तस प्लस नाथ, तस प्लस नाथः, और जोड़ के लिखेंगे तो ससनाथः, ससनाथः, ससनाथः। तस्नाथः, तस्नाथः।
लिख दिया। ये वाला बिस है, ये बिस नू, वहाँ सटुत्व में जाएगा, ना को ना करेंगे फिर। ये वाला है। हाँ जी। हाँ आ जाएंगे, आ जाएंगे। ओनली धातु वाले। आगे अगली संधि आ जाती है सटुत्व। सटुत्व संधि। सटुत्व, सटुत्व के अंतर्गत क्या है? सटुत्व में हम सीखेंगे सटुत्व, सतो, सतो, सुटना, सुटना, सुटुह, सतो, सुटना, सुटुह। लो भाई, सतो सुटना सुटुह, ये क्या कहने लगा? तो देखे, सतोह षष्ठी का एक वचन, सुटना तृतीया का एक वचन, सुटु प्रथमा का एक वचन। अब इसकी वृत्ति क्या कहने लगी? तो वृत्ति में देखें अपन, तो देखें वृत्ति में, हालांकि इसने ये कहा कि स या तवर्ग के स्थान पर स या टवर्ग हो जाता है यदि पास में, तृतीया जहाँ बैठी हुई हो उसका अर्थ पास में करना है। पास में यानी चाहे पहले हो या बाद में, पहले या बाद में, कहीं भी हो। तो देखो यहाँ हम इसका अर्थ करेंगे कि दंत्य वर्ण के पास में यदि मूर्धन्य बैठे हुए हों तो दंती मूर्धन्य में चेंज हो जाते हैं। जैसे पहले सचुत्व में पढ़ा हमने कि दंती के पास तालव्य हैं तो दंती तालु में चेंज होते हैं। ऐसे ही यहाँ देखेंगे हम कि वृत्ति क्या कहने लगी? सतोह सुटना योगे, सुटना योगे, सुटुः स्यात्, सुटुः स्यात्, स्यात्। रामस्तष्टः, रामस्तिकते, रामस्तिकते, रामस्तिकते। देखो इसने कहा कि दंत्य वर्ण के पास में यदि मूर्धन्य बैठे हुए हों या दंती का मूर्धन्य के साथ योग हो रहा हो तो दंती मूर्धन्य हो जाते हैं। जैसे रामस्षष्ठः या रामस्टिकते। मैं इसे क्लियर ये कह दूं कि जब सतो का, सतो के स्थान पर सटु होने लग जाए, स या टवर्ग होने लग जाए तो संधि का भी नाम सटुत्व पड़ जाएगा। सतो बोले तो सा या तवर्ग, तवर्ग यानी त, थ, द, ध, न, और शा से तात्पर्य है दंत्य सकार, और यहाँ सटु से तात्पर्य है टवर्ग और स, ट, ठ, ड, ढ, ण, और ये है आपका मूर्धन्य सकार। इसने कहा स या तवर्ग के पास में, इसका मतलब है पास में, ठीक है ना। पास में यदि मूर्धन्य वर्ण बैठे हुए हों, स या टवर्ग बैठे हुए हों तो दंत्य वर्ण के स्थान पर क्रम से मूर्धन्य हो जाते हैं, क्रम से मूर्धन्य हो जाते हैं। पहले को पहला, पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, पांचवें को पांचवा और छठवें को छठवां, छठवें को छठवां। ठीक भाई,
पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा और पांचवें को पांचवा और छठवें को छठवां हो जाता है। और यहाँ पर भी क्रमशः आदेश करने वाला सूत्र, क्रमशः आदेश करने वाला सूत्र है यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, समानाम, समानाम। तो देखो पुनः दोबारा से सुनेंगे इसको। इसने कहा क्या कि सतो सुटना सुटो, अरे स या तवर्ग के स्थान पर स या टवर्ग हो जाता है यदि पास में स या टवर्ग का योग हो रहा हो तो। अब यानी दंत्य वर्ण हमारे पास 6 हैं, ये दंत्य वर्ण हैं, दंत्य, और सटो ये मूर्धन्य वर्ण हैं, मूर्धन्य, ठीक, मूर्धन्य वर्ण है। और स या टवर्ग ये भी हमारे मूर्धन्य वर्ण हैं, मूर्धन्य। अब देखो आसान परिभाषा बन गई कि दंती के पास मूर्धन्य बैठे हुए हों तो दंती मूर्धन्य में चेंज हो जाते हैं, अर्थात सतो सटु में बदल जाता है। और जब सटु में बदल जाए तो संधि का नाम भी सटुत्व हो जाता है। अब देखो जैसे उदाहरण के लिए अन्य उदाहरणों में हम देखें कि भाई देखो, अब उदाहरण के लिए देखो रामस, रामस षष्ठः, रामस षष्ठः। आप यहाँ भी समझोगे कि सकार के जितने भी उदाहरण हैं सब में विसर्ग संधि है। यहाँ तो केवल दंती को मूर्धन्य में बदलने के लिए लाए हैं। दंती के पास मूर्धन्य हो तो दंती मूर्धन्य में चेंज हो जाएगा। देखो मूर्धन्य में रामस, सा को शा कर दिया हमने, और जब हमने जोड़ा तो यहाँ बन गया रामस षष्ठः। राम छठवां है, छठवां है, छठवां। रामस टीकते, राम जाता है, टीकरी गतौ धातु है यहाँ पे, रामस टीकते, रामस टीकते। अब यहाँ दंती के पास मूर्धन्य है, ये दंत्य वर्ण है, ये मूर्धन्य वर्ण है, दंती के स्थान पर मूर्धन्य हो जाएगा और बन जाएगा रामस टीकते, रामस टीकते, रामस टीकते। ठीक भाई। अब मैं अन्य उदाहरण दूं, जैसे तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका। दंती के पास मूर्धन्य हो तो दंती मूर्धन्य में चेंज होगा, बन जाएगा तट टीका, तट टीका, ठीक है ना, तट टीका उसकी रचना। ऐसे ही मैं एक बैच में पढ़ा रहा था कि तत् धन टीका, तो मैंने कहा तट टीका क्या बनेगा, तट टीका, और बानी एकदम फुरफुरी सी लाई। मैंने कहा क्यों ले रहे हो भाई, तो उसने कहा गुरुजी तुम पढ़ाई ऐसो रहे हैं कचू, है ना, के फुरफुरी सी आ रही है मुझे, तो वो फुरफुरी का मतलब कोई नहीं है, ठीक है भाई। तट टीका का मतलब है उसकी रचना। अब आगे बात करें मत प्लस टीका, मत टीका मेरी रचना, मत धन टीका। दंती के पास मूर्धन्य हो तो दंती मूर्धन्य में चेंज हो जाता है, बन गया मट टीका, मट टीका, ठीक भाई। ऐसे ही बृहद प्लस टीका या चक्रेन प्लस ढोकसे, चक्रेन प्लस ढोकसे, ढोकसे, हे चक्रधारी रक्षा करो, चक्रिन धन ढोकसे, हे चक्रधारी रक्षा करो। तो देखो दंती के पास मूर्धन्य हो तो दंती मूर्धन्य में चेंज होगा, पांचवें को पांचवा, टाठा ढाढा णा। देखो अभी बताया ना मैंने, देखो ना के स्थान पर हो जाएगा णा, ना के स्थान पर णा होगा, बन जाएगा चक्रीण ढोकसे, हे चक्रधारी रक्षा करो, ठीक है। आगे देखें। अब आप ये कहोगे गुरुजी कि आप तो ये पढ़ा रहे हो ना, अभी तुमने ये कहा है कि दंती के पास मूर्धन्य बैठा हुआ हो, दंती के पास मूर्धन्य बैठा हुआ हो तो दंती मूर्धन्य में चेंज हो जाते हैं, आप ये पढ़ा रहे हो। अब पास वाला कोई उदाहरण तो दो। जैसे उदाहरण के लिए देखो पेश प्लस ता। अब ये देखो पिस धातु है, इसमें पिस, पिस पीसना, और त्रिच प्रत्यय किया है हमने, त्रिच माने वाला, ठीक। अब पेश प्लस ता। अब यहाँ देखें दंत्य वर्ण आपका उधर गया और मूर्धन्य वर्ण इधर हो गया LHS में।
हमने यही तो पढ़ाया है। तृतीया का मतलब कि पास में, यानी दंती के पास में मूर्धन्य हो, चाहे इधर हो या इधर हो, बदलेगा दंती। ता के स्थान पर हो गया ट, और ट हो जाएगा, बन जाएगा पेष्टा। पेष्टा। अब आगे बात करें, इस प्लस त, तो दंती को मूर्धन्य में चेंज कर दिया, बन जाएगा इष्टः। देखो आगे बात करें हम कि इष्टः क्रिस प्लस न, क्रिस प्लस न। अब यहाँ दंती के पास में मूर्धन्य है, तो दंती को मूर्धन्य में चेंज करो और बन जाएगा कृष्णः। कृष्णः। ऐसे ही बिस प्लस नो, बेस धन नो, ना कोणा में चेंज कर देंगे और बन जाएगा विष्णु। ऐसे ही रास प्लस त्रम, रास प्लस त्रम। अब इसको किया, त्र ता और रा से बनता है, यानी दंती के पास मूर्धन्य हो तो दंती मूर्धन्य में चेंज होगा। ता को टा में चेंज किया और टा के बाद रा बैठता है तो दोनों तरफ पैर करता है, बन जाएगा राष्ट्रम। ठीक भाई, तो आप इतना समझिए, शतो सुटना सुट हो, यदि दंती के पास में मूर्धन्य वर्ण बैठे हुए हों तो दंती मूर्धन्य में चेंज हो जाते हैं। सचुत संधि में भी कहा था कि दंती के पास तालव्य होंगे तो दंती तालु में चेंज होंगे, और दंती के पास मूर्धन्य होंगे तो दंती मूर्धन्य में बदल जाएंगे। लिखिए सटुत्व संधि। सटुत्व शतो सुटना सुटु। वृत्ति लिख दें, विभक्ति निर्देश करते हुए लिखेंगे अर्थ, यदि दंत्य वर्ण, इसको पीछे उतार लेना, ये वाला केवल वृत्ति उतार ले। यदि दंत्य वर्ण, कोष्टक में लिखेंगे स त वर्ग, दंती वाले लिखेंगे सड़क वाला। यदि दंत्य वर्ण स त वर्ग कोष्टक बंद के पास में मूर्धन्य वर्ण बैठे हुए हों तो मूर्धन्य वर्ण पुस्तक में लिख दो स ट वर्ग बैठे हुए हों तो दंत्य वर्ण, अब कोष्टक में खोल के लिख देना, त थ द ध न श के स्थान पर दंत्य वर्ण के स्थान पर क्रमशः
मूर्धन्य वर्ण हो जाते हैं। दोबारा से बोलूं मैं, देखो, यदि दंत्य वर्ण के पास मूर्धन्य वर्ण बैठे हुए हों तो दंत्य वर्ण यानी त, थ, द, ध, न, स कोष्टक बंद के स्थान पर क्रमशः मूर्धन्य वर्ण ट, ठ, ड, ढ, ण, स कोष्टक बंद कर दो, हो जाते हैं। ठीक है, नोट डाल के एक बात और लिख देना, यहाँ पर भी क्रमशः आदेश यथा संख्यम अनुदेशः समानाम परिभाषा सूत्र से होंगे। यहाँ पर भी क्रमशः आदेश है ना, दंत्य वर्ण भी 6 हैं और मूर्धन्य वर्ण भी 6 हैं, तो समान संख्या वालों का कार्य संख्या के अनुसार बारी बारी से होता है। तो ऐसे लिख देना नोट में, यहाँ पर भी क्रमशः आदेश, यहाँ पर भी क्रमशः आदेश यथा संख्यम अनुदेशः समानाम सूत्र से होंगे, सूत्र से होंगे। अब आप इसको उतार लीजिए। इसको उतार करके अब उदाहरण लिखेंगे। और ऐसे ही यहाँ ध्यान रखना कि चतुत्व में भी सकार के जितने भी उदाहरण हैं ना, उन सब में विसर्ग होगी, चाहे वो कोई सी हो। यानी सटुत्व में सकार के जितने भी उदाहरण हैं संधि विसर्गी होगी, यहाँ तो केवल दंत सकार को मूर्धन्य में बदलने के लिए लाया गया है। ये उतार लिए, चलते हैं। रामस षष्ठः रामस टीकते तत् टीका तट्टीका रह गए नरेश, लो। कुछ शांति सी में घूम रहे हो, सगाई वगाई हो गई है क्या? लिखें? आगे
इसी में और बढ़ा दें, धनुष टंकारः, टंकारः। देखो, है तो विसर्ग का उदाहरण, यहाँ तो केवल दंती को मूर्धन्य में बदलने के लिए लाए हैं, क्योंकि दंती के पास मूर्धन्य वर्ण बैठा है, तो दंती भी मूर्धन्य में चेंज हो जाएगा। अब बनेगा धनुष, षटकोण वाला, टंकारः, धनुष टंकारः। ठीक है ना। षष्ठ, सस प्लस थ, षष्ठः, थ, थ, था को ठा हो गया है। रामषष्ठः, रामषष्ठः, राम छठवां है। जैसे राम है, जैसे मान लो राम चोट्टा है ना। जैसे राम है, कहीं चोरी करके आया और चोरी करके आके और जैसे ही दौड़ करके आके स्कूल में आके लाइन में खड़ा हो गया और खड़ा होके बोल रहा है जयति जय जय माँ सरस्वती। पीछे से भगे चले आ रहे जिनके घर में चोरी करके आए हो। अब जैसे ही उन्होंने कहा गुरुजी राम कहाँ है, अरे रामस, हमने कहा रामस षष्ठः छठवें नंबर पे है, देपना है ना। तो कुल मिला के बात यह है, रामस षष्ठः, राम छठवें नंबर का है भाई। नहीं, राम नाम का व्यक्ति विशेष, ना कि भगवान जी। लिखेंगे लिखें पेस्टा हो गया। और भले ही चाहो तो इसमें और जोड़ दो, प्रिस प्लस त, चा और छागो सा हो गया है, पृष्ठः पूछा हुआ, ता को टा कर देंगे, बन जाएगा पृष्ठः। लिखें उतार लिए। अब लिखो अपवाद सूत्र। अपवाद सूत्र, अपवाद सूत्र आएगा और वो क्या कहेगा, सटुत संधि के अंतर्गत अपवाद सूत्र, तो सी, तो सी। देखो, इसने कहा तो सी, अरे अब यहां पर इसने कहा कि यदि सी सकार परे बैठा हुआ हो तो तवर्ग चेंज नहीं होगा। तो ध्यान दें, यदि तवर्ग के बाद में, तवर्ग के बाद में शकार बैठा हुआ हो, श, तो उसी सूत्र ये कहने लगा, भाई सटुत्व संधि ये कहने लगी कि दंती के पास मूर्धन हो, चाहे इधर हो या इधर हो, बदलेगा दंती। लेकिन इस सूत्र ने कहा कि भाई तोसी, अरे तवर्ग के बाद में सा हो तो भैया तवर्ग टवर्ग में चेंज नहीं होगा, दंती मूर्धन्य में चेंज नहीं होगा। अरे तवर्ग को टवर्ग में चेंज नहीं करेंगे, टवर्ग में परिवर्तित नहीं होगा, ये बात कही है इसने।
जैसे उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के लिए देखेंगे सन प्लस षष्ठः, सन षष्ठः, षष्ठः। अब देखें सन षष्ठः। अब यहाँ दंत वर्ण है, तवर्ग है, और तवर्ग के बाद में श बैठा हुआ हो तो तवर्ग टवर्ग में चेंज नहीं होगा, और संषष्ठ जैसे बैठा है वैसा का वैसा ही रहेगा, संषष्ठः। ठीक भाई, केवल और केवल संयोग संज्ञा हो गई है। सोम सुत षडंगम अधीते, सोम सुत, सोम सुत षडंगम अधीते, सोम सुत षडंग को पढ़ता है, षडंग मतलब 6 अंगों वाले वेदांगों को पढ़ता है, ठीक है ना। षडंगम, षडंगम अधीते, अधीते, सोम सुत षडंगम अधीते। अब देखो इसने क्या कहा कि यदि दंत वर्ण यानी तवर्ग, दंत वर्ण छोड़िए आप तो तवर्ग ध्यान रखना, तवर्ग के बाद में शकार बैठा हुआ हो तो तवर्ग को टवर्ग चेंज नहीं होगा, शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा। सोम सुत षडंगम, षडंगम अधीते, अधीते, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यह है। अब तुम जो कहेंगे गुरुजी रामस प्लस षष्ठः इसमें क्यों चेंज हो गया, देखो भाई इसमें इसलिए चेंज हो गया कि यहाँ ये तवर्ग नहीं है। तो उसी सूत्र तो ये कहता है कि तवर्ग के बाद में स हो तो तवर्ग टवर्ग में चेंज नहीं होता, और ये तो भैया सकार का उदाहरण है, और सकार के लिए आचार्य ने कोई निषेध नहीं किया है, उन्होंने तो केवल तवर्ग को रोका है, आगे सा बैठा हो तो तवर्ग टवर्ग में चेंज नहीं होगा। ओके, तो लिखें अपवाद सूत्र, तो से हाँ उसमें 7 सूत्र तो ये कहता है, देखो 7 सूत्र ने तो ये कहा कि स के बाद में अगर, देखो सा के बाद में अगर तवर्ग हो तो तवर्ग को चवर्ग में चेंज नहीं करेंगे, वो तो सा इधर आया और ये वाला सा उधर है। हाँ तो ध्यान रखें, 7, 7 में पंचमी लग रही है ना, तो पंचमी का मतलब है ये स इधर हो और तवर्ग उधर हो तो तवर्ग चवर्ग में चेंज नहीं होता, और सी स आगे हो तो तवर्ग टवर्ग में चेंज नहीं होता, ये सप्तमी लग रही है, सप्तमी, ठीक है ना। चलो लिखेंगे अपवाद सूत्र, तो से यदि तवर्ग के बाद में, तवर्ग के वृत्ति साधारण है तो इसलिए सीधे ही लिखा देता हूं, यदि तवर्ग के बाद में सकार, मूर्धन्य सकार, यदि तवर्ग के बाद में मूर्धन्य सकार बैठा हुआ हो तो तवर्ग के स्थान पर, तवर्ग के स्थान पर टवर्ग नहीं होता, तवर्ग के स्थान पर टवर्ग नहीं होता, जैसे उदाहरण लिख दो सन षष्ठः, भवान षष्ठः, और एक आध उदाहरण ऐसे देख लो भले ही, भवान षष्ठः, आप छठ में हो, भवान षष्ठः, देखो भाई भवान षष्ठः। अब यहाँ दंत वर्ण यानी तवर्ग है, और तवर्ग के बाद में श बैठा हो तो तवर्ग टवर्ग में चेंज नहीं होगा, और जैसा है वैसा ही रहेगा, भवान षष्ठः, षष्ठः, भवान षष्ठः।
आपके सटुत तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। सतो सुटना सुटु। दंत्य वर्ण के पास मूर्धन्य हो तो दंती मूर्धन्य में बदल जाते हैं। ठीक भाई। अब अपवाद सूत्र कहने लगा तो सी अगर सकारवाद में हो तो तवर्ग टवर्ग में चेंज नहीं होता। ठीक है ना। और सचुत्व संधि का अपवाद सूत्र है सात और सटुत्व का अपवाद सूत्र है तोसी। ठीक है। अब चलें आगे। अब आगे चलते हैं। अगली संधि आ जाती है जस्त्व। जस्त्व संधि और जस्त्व संधि में दो सूत्र हैं आपके। एक तो है पदांत में झलों को जस करने वाला सूत्र और एक है अपदांत में झलों को जस करने वाला सूत्र। ठीक है ना। अपदांत बोले तो पद का मध्य भाग और पदांत बोले तो पद का अंत लास्ट। तो पदांत में झलों को जस करने वाला सूत्र है झलाम जसोन्ते। झलाम जसोन्ते। झलाम जसोन्ते। जसोन्ते। और अपदांत में झलों को जस करने वाला सूत्र है झलाम जस झसी। झलाम जस झसी। अब एक एक से पढ़ेंगे हम दोनों को। अपदांत में और पदांत में, अपदांत बोले तो पद का मध्य भाग, यानी पद बनाने से पहले यदि बीच में शर्त मिल रही है तो वो अपदांत की स्थिति होती है, पद का मध्य भाग। ठीक है ना। और पद के लास्ट में यदि शर्त मिल रही है तो झलों को जस हो जाएगा। यदि आगे घोष वर्ण हो तो खर आगे होगा तो प्रथम हो जाएगा चर्तु संधि से, तो अपन आगे घोष ही ले सकते हैं। तो पहला सूत्र चलेगा आपका झलाम जसोन्ते। इस पहले सूत्र को पढ़ेंगे हम झलाम जसोन्ते। झलाम जसोन्ते सूत्र क्या कहता है देखें। झलाम जसोन्ते इसको तोड़ेंगे तो ऐसे टूटेगा ये। झलाम जसह जसह अंते। झलाम झलों को जस प्रथमा बहुवचन बन जाता है ये। झलाम षष्ठी का बहुवचन, ये प्रथमा का बहुवचन हो गया। अंते पदांत में। इसने कहा कि झलों के स्थान पर जस हो जाते हैं पदांत में। ठीक भाई। झलों को जस हो जाते हैं और कब होते हैं तो आप वृत्ति देख लो। वृत्ति क्या कहने लगी कि झलाम जसह स्यु असि परे। असि परे असि परे बागीशः। बागीशः बागीशः। ठीक भाई। अब देखो इसने कहा झलों के स्थान पर जस कर दो यदि आगे अस प्रत्याहार बैठा हुआ हो तो, जैसे बागीश में हो रहा है बाग धन ईशः बागीशः। अब इसको हम खोल के बताएं कि झल झल कौन कौन से वर्ण हैं तो झल वर्णों में देखेंगे, यानी झवय के झा से और सर हल के हा तक। तो देखो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्लस ऊष्म वर्ण आ जाते हैं झल प्रत्याहार में, आते हैं ना। तो देखो पहला मैं खोल देता हूं इसे का, चलो वैसे ले लेते हैं नहीं तो क ह ग घ ह च छ झ झ श ट ठ ड ढ श। मूर्धन्य सा उच्चारण स्थान से लिया है मैंने। ऋतु रसाणाम मूर्धा यजु यशानाम तालु अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। तो देखें आगे त ह त ध स। आगे प फ प भ, इसमें कोई नहीं है। ठीक है ना। अब देखो अब देखें इसने कहा ये झल वर्ण हैं,
झलों के स्थान पर जस कर दो, इनके स्थान पर जस कर दो, जस, और जस में आएंगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा। तो मैं कह दूं, इसे अलग से हाईलाइट कर दें, इसके प्रति यानी इसके स्थान पर होगा तीसरा, ग झ ग द ब, गजड़दब हो जाता है, गजड़दब, ठीक है ना। अरे झलों को जस हो जाता है यदि इसके बाद में, झलों के बाद में अस प्रत्याहार बैठा हुआ हो तो, अस बोले तो घोष, और अस में आ जाते हैं आपके, अस बोले तो घोष कह दें हम, और घोष में कौन कौन से वर्ण आएंगे, यानी स्वर, हा, अंतस्थ, अंतस्थ, 3 4 5, ठीक है ना। स्वर, ह, अंतस्थ, 3 4 5, ये आ जाते हैं इसके अंतर्गत। तो देखो अब दोबारा से नियम हमारा तैयार हो गया कि झलों के स्थान पर जस हो जाता है यदि बाद में घोष वर्ण बैठे हुए हों तो, ये हो जाता है ये, झलों के स्थान पर जस हो जाता है यदि बाद में घोष वर्ण बैठे हुए हों तो। जैसे उदाहरण के लिए देखें अपन, उदाहरण के लिए जैसे अभी वृत्ति में उदाहरण दिया, वाक धन ईस, है ना। पदांत की स्थिति में हमेशा आपको स्वर दिखाई देगा, वाक धन ईस, वाचाम ईशः इति वागीशः। तो वाक का 1 2 3 4, पहले तो आप ये समझ लो आसानी से हो जाएगा, 1 2 3 4 के बाद में घोष हो तो 1 2 3 4 के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा। यहाँ अपने ही वर्ग का तीसरा करने वाला सूत्र है, यहाँ किसकी सहायता ली गई है, स्थानेंतरतमः की, ठीक है। तीसरा जस हो जाएगा, अब कौन सा जस होगा, तो स्थानेंतरतमः, अकुह विसर्जनीय नाम, इसमें तीसरा है ग, स्थानीय के स्थान पर जो आदेश होगा वो निकटतम आदेश होगा, कंठ वाले की जगह पे कंठ वाला, तालु वाले की जगह पे तालु वाला, ठीक है ना। तो स्थानेंतरतमः की सहायता ली गई है इस जगह पर, तमहा, ठीक है। तो देखो वाक धनीशः, का की जगह पे हमने गा किया और बन गया भागीशः, अच प्लस अंतः, अच धन अंतः, सुप धन अंतः, सुप प्लस अंतः, समिध प्लस आधानम, समिध प्लस आधानम, आधानम, सम्राट धन इक्षति, सम्राट धन इक्षति, इक्षति, जगत धन ईश, जगत धन ईश, ईशः, सुप प्लस अंतः हो गया, अच प्लस हरस्व, अच धन हरस्व, हरस्व। अब देखो कुछ उदाहरण हमने लिखे और इन उदाहरणों को अब हम हल करेंगे। देखो अच धन अंत, अच धन अंत 1 2 3 4, इसको ध्यान रखना, ये सरल है, ये तो याद हो जाएगा ना। अच धन अंत, अरे 1 2 3 4 के बाद में घोष हो तो भाई 1 2 3 4 के स्थान पर तीसरा करें, चा को कर देंगे ज और बन जाएगा अजंतः। अब देखो पा को कर देंगे बा, बन जाएगा शुभंतः, शुभ प्लस अंतः शुभंतः। 1 2 3 4 के बाद में घोष हो तो 1 2 3 4 के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा, स्थानेंतरतमः की सहायता से, अरे दंती के स्थान पर दंती वाला ही आएगा, तो दा की जगह पे दा हो गया, बन जाएगा, ये पेपर में आ चुका है, समिदाधानम, धानम। सम्राट धन इक्षति, देखो 1 2 3 4 के बाद में घोष हो तो सम्राट दीक्षति, 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 है ना। जगत धनीश, ता को धा करेंगे, बन जाएगा जगदीशः, और अच धन हरस्व, 1 2 3 4 के बाद में घोष, घोष में हा आता है कि नहीं आता है, तो बन जाएगा अजृश्व, अच धन हरस्व, अज हरस्व बन जाएगा इस संधि से। फिलहाल हम इस संधि को पढ़ रहे हैं तो अज हरस्व। आगे पुरुष अवर्ण पढ़ेंगे जहां हा की जगह पे झा हो जाएगा, झा झंडा, हा की जगह पे चौथा हो जाएगा अजृश्व,
अच धन हरस्व अजृश्व बनेगा, ठीक है ना। तो वो वहाँ पढ़ाएंगे, अभी फ़िलहाल हम जस तो पढ़ रहे हैं, है ना। और देखो आगे उदाहरण देखें इसमें, जैसे समिध प्लस अत्र, समिध धन अत्र, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे हम तो देखो इसके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाएगा समिदत्र। अग्निमथ प्लस भ्याम, अग्निमथ, अग्निमथ प्लस भ्याम। अब इस जगह देखें हम तो देखो 1 2 3 4 के बाद में घोष हों तो इसके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा बन जाएगा अग्नि मदभ्याम, मदभ्याम। त्रिष्ठुभ धन आदि, त्रिष्ठुभ मूल शब्द है त्रिष्ठुभ, ये मतलब ये कि कठिन उदाहरण है तो मैं ध्यान रखने हैं। त्रिष्ठुभ धन आदि, अब जब इसे जोड़ेंगे तो देखो 1 2 3 4 के बाद में घोष हो तो इसके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा प फ ब, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ बन जाएगा त्रिष्ठुबादि, ठीक। आगे सस प्लस आगच्छति, सस धन आगच्छति। देखो ये बहुत ही कठिन उदाहरण है, सस प्लस आगच्छति। देखो श, अब आप कहोगे इस सा की जगह पे क्या करें भाई, तो हमने नियम बताया आपको कि स ढूंढिए कहाँ है, ये मूर्धन्य अक्षर हैं, ये तो आपके कंठ हैं, कंठ्य वर्ण, ये तालव्य हैं, ठीक है, ये मूर्धन्य हैं, और आपके ये दंत्य वर्ण हैं, ये आपके ओष्ठ्य वर्ण हैं। अब आचार्य क्या कहने लगे, आचार्य ने ये कहा कि भाई झल के बाद में घोष वर्ण बैठे हुए हों तो झलों के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा, मैं ऐसे लिख दूं झलों के स्थान पर अपने ही वर्ग का, अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर हो जाता है, ठीक ना, गजड़दप, ठीक है भाई, अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। तो इस सा की जगह पे भाई सा का वर्ग तो कोई है नहीं, लेकिन आप यहां ढूंढिए मूर्धन्य, और मूर्धन्य का तीसरा कौन सा है, ड, ठीक है ना, मूर्धन्य का तीसरा है ड। तो सस धन आगच्छति, शा को कर देंगे हम ड और बन जाएगा सडागच्छति, ठीक है ना, सडागच्छति, ठीक भाई, आया समझ में। तो लिखें, देखो पदांत में झलों को जस करने वाला सूत्र झलाम जसोन्ते, अपदांत में झलों को जस करने वाला सूत्र झलाम जस झसी। अभी हम पहला सूत्र पढ़ रहे हैं झलाम जशोन्ते, झलाम जसह अंते। अब वृत्ति में कहने लगा झलाम जसह स्यूं असि परे भागीशः, अरे झलों के स्थान पर जस हो जाता है, यदि आगे अस प्रत्याहार बैठा हुआ हो तो झल मैंने खोल के बताए, झल में आता है 1 2 3 4 प्लस ऊष्म, 1 2 3 4 प्लस ऊष्म आते हैं। इसके बाद में यदि घोष वर्ण बैठे हुए हों तो झलों के स्थान पर, तो भैया झलों के स्थान पर जस हो जाता है, अर्थात स्थानांतरतमा की सहायता से अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे भाग धनीशः, भागीशः, अच अंतः, अजंतः, शुभ शुभ अंतः, शुभंतः, शमिद आधानम, शमिदाधानम, सम्राट इक्षति, सम्राट इक्षति, जगत ईशः, जगदीशः, अच ह्रस्वः, अजृश्वः, समिध अत्र, शमिदत्र, अग्निमथभ्याम, अग्निमदभ्याम, तृष्ठुवादी, तृष्ठुवादी, और सस आगच्छति, षडागच्छति, ठीक है। लिखिए संविधान, समिध आधानम, समिध कहते हैं समिधा को, आधान करता है, ग्रहण करता है, समिधा को, समिध अभी, हाँ समिधा 21 होती है, 7 या 21। लिखें जस्तु संधि, पदांत में झलों को जस करने वाला सूत्र है झलाम जसोन्ते, और अपदांत में झलों को जस करने वाला है झलाम जस जसी। पहला डालेंगे झलाम जसोन्ते और इसकी वृत्ति लिख दीजिए।
अस माने घोष नहीं, ये वृत्ति में लिया है अर्थ करने के लिए। कहा था ना मैंने, हाँ इसमें कहा था आपको, अगर ध्यान हो तो पहला सूत्र हमने पढ़ाया था क्या, पहला सूत्र हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र पे मैंने ये कहा था कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेशः आद्योच्चारणम सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र, है ना। किसी भी सूत्र का तीसरा पॉइंट, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। अरे सूत्र में जो पद दिखाई नहीं दे रहा हो लेकिन वृत्ति में दिखाई दे रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें सूत्र का अर्थ करने के लिए उस शब्द को कहीं से भी उठा करके अपना अर्थ कर लेना चाहिए। ऐसे लिखें वृत्ति में, झलाम जसह शू अस परे। कारण क्या है, अस मैंने क्यों लिया, बात ये आती है कि गुरुजी अस ही क्यों लिया यहाँ पर। आगे चल के तुम चढ़ संधि पढ़ोगे ना, चढ़ संधि ये कहता है कि झलाम चरह स्यु खरी परे। अरे झलों को जब चर करेगा, पहला अक्षर करने वाला सूत्र है खरी च, खर आगे होंगे तो झल पहले में बदलेंगे। तो अब आप उसका विरोधाभास ग्रहण कर लीजिए, झलों के आगे चर नहीं होना चाहिए, और वो सॉरी झलों के आगे खर नहीं होना चाहिए। अब खर नहीं होगा तो क्या होगा, अस होगा तो ही झलों को जस होगा, ठीक है ना। इसलिए अस का ग्रहण किया है। अस का मतलब 3 4 5 ही नहीं, अस का मतलब है स्वर हा और अंतस्थ प्लस 3 4 5। अस प्लस खर बराबर हाँ, बिल्कुल भाई। खर परे होंगे तो पहला, अस परे होंगे तीसरा। तो लिखें, हाँ वृत्ति उतारें। बाघ शब्द बनता है कि बाक बनता है, देखो इसमें मूल शब्द तो है वाच, है ना, वाच है। अब बाच का प्रथमा विभक्ति एक वचन बनेगा बाक, है ना, बाक, सॉरी बाक तो मूल शब्द है ना। इसको देखो मैं ऐसे करूंगा तुम्हारे लिए, देखो क्षम्यताम, वाचाम ईशः, वाचाम ईशः, वाचाम ईशः वाणी का स्वामी। वाणी का स्वामी बृहस्पति भगवान भी होते हैं। तो देखो वाचाम ईशः, अब वाक, अब यहाँ वाच में मूल शब्द है, हमेशा अलौकिक विग्रह करते हैं तो मूल शब्द रखते हैं। जैसे राजपुरुष, राजपुरुष को राजा का पुरुष, तो हम इसका विग्रह क्या करेंगे, क्या करेंगे, राजपुरुष का, राजन का लौकिक विग्रह क्या करेंगे, राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। अब इसका अलौकिक करेंगे तो राजन गस पुरुष सु। अब इसमें राजन मूल शब्द लेके आए, हम लाए कि नहीं लाए। अब ऐसे ही वाचाम ईशः, इसमें मूल शब्द लाएंगे वाक, वाक आम ईश सु, ईश सु। अब अलौकिक समास बनाते समय सुपो धातु प्रातिपदिकयों से विभक्ति का कर देंगे लोप। अब विभक्ति लोप हो जाएगा तो बनेगा बाक ईस, ठीक है ना। समास बनाते समय संधि नित्य होती है, नित्या समासे। अब बात आई कि भाई यहाँ ये पद था, संज्ञा तो बनी रहेगी जैसे प्रधानमंत्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री, इसीलिए इसे पद मानते हुए झलाम जशोंते का के स्थान पर भैया जस कर दिया ग। अब बन जाएगा बागीशः, वाचाम ईशः इति वागीशः, बन गया समास, ठीक है। बाक प्लस ईश्वरः बागेश्वरः, का को गा करेंगे, है ना। उसमें बागेश्वर धाम कह रहे हो, अच्छा ऐसे करके, एक मिनट, वहां पर ईश्वर न होकर के ईश्वर शब्द बनेगा, प्रत्यय लग करके अण प्रत्यय,
ईश्वर, ईश्वर से ईश्वर वृद्धि होकर के, है ना, तब जाकर के बनेगा वो। हाँ 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 हाँ, वहाँ फिर वो हलंत, हलंत नहीं ले रही, वो तो हिंदी वाला सिस्टम है, कुछ भी कर सकते हैं वो, हिंदी वाला सिस्टम है। हाँ नहीं, सही घूम रहा है बिल्कुल। लिखेंगे वृत्ति लिख दी। अब लिखेंगे आगे, वृत्ति का अर्थ लिखें पहले। झल प्रत्याहार पदांत में, एक बात और लिखें, पदांत में झल प्रत्याहार के अक्षरों के स्थान पर, हाँ अर्थ लिखेंगे, पदांत में झल प्रत्याहार के अक्षरों के स्थान पर पदांत में झल प्रत्याहार के अक्षरों के स्थान पर जस हो जाता है, जस हो जाता है यदि आगे, आगे मतलब बाद में, बाद में समझना इसे, यदि बाद में अस प्रत्याहार, कोष्टक में लिखें घोष वर्ण, यदि बाद में अस प्रत्याहार, कोष्टक में लिखें घोष वर्ण कोष्टक बंद, बैठे हुए हों तो, अर्थात यदि किसी भी वर्ग के, यदि किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे प्लस ऊष्म, किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे प्लस ऊष्म, कोष्टक में लिखते हैं झल, झल कोष्टक बंद, के बाद में घोष वर्ण बैठे हुए हों, घोष वर्ण पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे प्लस ऊष्म, कोष्टक में लिखेंगे जल, कोष्टक बंद, के बाद में घोष वर्ण बैठे हुए हों तो लिखें तापयों की मात्रा, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार प्लस ऊष्म के स्थान पर, प्लस ऊष्म के स्थान पर स्थानेन्तरतमः सूत्र की सहायता से, स्थानेन्तरतमः सूत्र की सहायता से अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। स्थानेन्तरतमः सूत्र की सहायता से अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। अब आप इसको उतार लीजिए, ये वाला, झल के बाद घोष हो तो झल को जस हो जाएगा, ठीक। और कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उन्हें उतार लीजिए। स्थानीयंतरतम कहता क्या है भाई लाला, कि स्थानीय के स्थान पर जो आदेश होगा वो निकटतम आदेश होगा, तो कौन से झल को कौन सा जस करें भाई। जस में 5 अक्षर आते हैं गजड़ दब, और झल हमारे बहुत सारे हो गए,
कौन से झल को कौन सा जस करें, तो स्थानांतरतम ये कहता है कि उस स्थानीय के स्थान पर जो आदेश करेंगे वो निकटतम करो, सदृशता से करो। अरे भाई कंठ वाले की जगह कंठ वाला जस करो, मूर्धा वाले की जगह मूर्धा वाला जस करो। ऐसे नहीं कि अक्षर कंठ का आ गया और तुमने तालु वाला जा कर दिया उस जगह पर, कि जस ही तो कर रहा हूँ मैं यहाँ जगह पे, जस में ही तो आता है जा। जैसे बाग धनीस का की जगह पे जा कर दिया ना भैया, स्थानांतरतमा की सहायता से जा नहीं गा करो, है ना।